मसीह खुदावन के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब हमारे साथ इस आईडी पर मौजूद एक एक भाई और एक एक बहन, नौजवान बेटे और बेटी, बुजुर्गों और हम खिदमत साथियों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। और एक बार फिर मेरे लिए ये बात बायसे सदहा इफ्तिखार है कि खुदावन ने ये मुमकिन किया कि मैं आज शब फिर से आपके साथ मिलकर उसके मुकद्दस कलाम की इन गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं, इस परस्तश के वसीला से बरकत पा सकूं और इन दुआओं के वसीला से हम खुदावन की मर्जी को अपने लिए मांग सकें। मैं इन सारी बातों के लिए खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हाँ आप हमारी इस follow.jesus7 की आईडी पर हैं, हाँ आप हमारी फेसबुक पर लाइव इन खुदा के कलाम की बातों को सुनते और देख रहे हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन मैसेजेस को सुन रहे हैं, आए हम अपनी सोचों को अपने खुदावन की तरफ लगाएं और उससे कहें, खुदावन मैं तेरी आवाज सुनना चाहता और सुनना चाहती हूं, मुझसे बोल, क्योंकि मैं रूहानी एतबार से तश्ना लब हूं, प्यासा और भूखा हूं, और मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। और वो खुदा जो मेरी और आपकी जरूरत से वाकिफ है, आज वो अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमें बरकत देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किताब मुकद्दस से आज आपकी खिदमत में सलातीन की पहली किताब और उसके 18 बाब का चूंकि हम मुतालिया कर रहे हैं, आज मैं इस 18 बाब की 36 आयत से लेकर 40 आयत तक आपके साथ मिलकर सीखूंगा। और जब मैं सीख रहा हूंगा, और अगरचे मैं पहले इस पर काफी घंटे स्टडी की, उस वक्त भी मैंने सीखा, लेकिन इस वक्त भी खुदा का रूह मेरी जरूरत से वाकिफ है। वो मुझसे हम कलाम होगा और आपसे भी, बशर्ते कि हमारे सुनने वाले कान हूं तो वो हमसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। हमने इस सलातीन की पहली किताब के 18 बाब में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ खुदाम के जरिया से हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम कोहे करमल पर फतह की बाबत सीख रहे हैं कि फतह किसकी हुई। हम काल, खुश्क साली, कहत के खात्मा की बाबत देख चुके हैं। एलिया नबी की अबदिया से मुलाकात और उसको यह कहना कि मैं अखीब से मुलाकात करूंगा, इसकी यकीन दहानी की बाबत हमने देखा। और फिर एलिया और अखीब बादशाह का एक दूसरे के रूबरू होना, अखीब का एलिया पर इल्जाम तराशी करना और एलिया का खुदा के रूह की हदायत से अखीब पर उंगली रखना, हम इन बातों पर देख चुके और गौर खोज कर चुके हैं। ये खुश्क साली का खात्मा और कोहे करमल पर फतह, ये खुश्क साली के बारे में तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन आज चूंकि ऑलरेडी कोहे करमल पर एक रूहानी जंग की बाबत हम सीख रहे हैं, और आज इस करमल की पहाड़ी पर एलिया की फतह, जो एलिया के खुदा
इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के वसीला से मुयस्सर आई, उसकी बाबत हम बात करते हैं। और फिर एलिया का इसराइल को ये चैलेंज देना कि फैसला कर लो कि अब भी तुम बाल देवता की पूजा करोगे या यहोवा पाक खुदा की, किसकी तुम इबादत करोगे। हम ये भी देख रहे हैं कि एलिया की तरफ से खुदा अपने आप को जाहिर करता है कि मैं कौन हूं। और हम ये भी जानते हैं कि बाल के जितने भी अंबिया थे उनको तमाम मुंह की खानी पड़ी, और एलिया और बाल के अंबिया के बीच में एक मशवरत हुई, और वो ये कि आए हम आजमा कर देखें कि बाल बड़ा है या इसराइल का खुदा। हम ये भी देखते हैं कि बाल के नबियों ने जो आग वगैरह जलाई, उसके लिए बड़ी सख्त मेहनत की। जितने भी मजबे की तैयारी के अमूर में उन्होंने काम किया है, अगरचे आग तो कहीं और से आनी थी, लेकिन बाल उस आग को नहीं ला सकता था। और बाल के नबी बहर सूरत सरगर्म अमल रहे कि किसी तरह से इस मजबा को आग लग जाए। उनकी मेहनत की बाबत हम देखते हैं। और फिर एलिया नबी का मजबा बनाना, और फिर एलिया के खुदा जिस पर एलिया का ईमान था उसका करिश्मा दिखाना की बाबत हम यहां पर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि मैं इस 36 आयत को आपकी खिदमत में रख दूं, 36 और 37, जहां पर लिखा है, और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावन अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदा, ए खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावन तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। इन दो आयात पर मुख्तसर रोशनी डालते हुए जरा आगे बढ़ूंगा। और आपको याद होगा कि एक बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसराइल में अखीयब के सबब से बहुत ज्यादा बुत परस्ती हुई। जगह बजगह बाल के पुजारी अपने अपने मजबे और कुर्बान गाहें, ऊंचे मकाम और यसीरतें बना चुके थे। और तकरीबन 50 बरस यानी नीम या निस्फ सदी पेशतर युरबाम जो शाह इसराइल था, उसने हैकल में कुर्बानियां गुजराने से सरकारी तौर पर मना कर दिया था। युरबाम ने नीम सदी पेशतर, 50 बरस पेशतर, तकरीबन 50 बरस सारे इसराइल में इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब जो अब्राहम, इसहाक और इसराइल का खुदा है, उसके लिए कोई कुर्बानी खाना खुदा में यरूशलेम में नहीं गुजरानी जाएगी। एक लिहाज से उसने बैन कर दिया था। और अंदाजा करें
کہ وہ جو خدا کے لوگ خدا کے حضور صبح دوپہر اور شام کو جایا کرتے تھے، اب ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آج صبح جلدی جلدی میں فیس بک کو مشن ورک کے لیے یوز کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو تھی، اور یہ ویڈیو ریاست امریکہ کی تھی، اور اس ویڈیو میں یہ کہا گیا، مجھے دوبارہ سے اس کو ٹائم نہیں ملا اس کی کھولا کھولی کرنے کا، لیکن میں نے سنی ضرور ہے، چند منٹ کی تھی، اور اس میں شاید کیلیفورنیا کے بارے میں بات یہ تھی کہ ایک ایسا پلان اور ایک ایسا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ بائبل مقدس کو بین کر دیا جائے۔ اندازہ کیجئے، ہومو سیکشل لوگ، ہم جنس پرست، گیز اینڈ لیسبین، اور نا خدا لوگ، اور وہ جو یسوع مسیح اور اس کلام جس میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کی مخالفت میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون ہے؟ وہ اس بائبل مقدس پر بین لگوانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اندر اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یسوع کے نام میں قدرت ہے، خدا کے نام میں قدرت ہے، اور خدا کرے کہ یہ گنونا منصوبہ اور پروگرام جو بنایا جا رہا ہے اندر کھاتے، وہ مکمل طور پر مسمار اور تباہ ہو جائے، اور ایسے منصوبے بنانے والے ان کی نوبت توبہ تک پہنچے، تاکہ صلیب کے پیغام کو قبول کر کے وہ حیات ابدی کے وارث ہو سکے۔ لیکن اب ایلیا کے وقت اس کو ابھی تک یاد تھا، 50 برس، ایک جنریشن، ایک پشت گزر چکی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ یاد تھا کہ ہمارے بزرگ خدا کے گھر میں، بیت ایل میں، ہیکل کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جا کر قربانیاں گزرانتے تھے، صبح بھی، دوپہر کو اور شام کو بھی۔ اس کو یاد ہوا ہوگا کہ یقیناً اس سلسلے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں بزرگ داؤد یہی کہتا ہے، شام صبح دوپہرا نو میں فریاداں گزرانا، سنے گا رب رونا میرا تے نالے سب پکارا۔ صبح، دوپہر اور شام رب العزت کے حضور، اور اس کی سوچ میں جو بات آتی ہے وہ بڑی اہم ترین ہے، اور وہ یہ کہ ایلیا ابھی یاد کرتا ہے کہ بزرگ کیا کرتے تھے، جس سبب سے اس کو یاد آیا، او اب شام کی قربانی کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ قربانیاں جو بزرگان اسرائیل کیا کرتے تھے، اور یہاں پر لکھا ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا تو اس نے کہا، ایلیا نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے خداوند، یعنی آقا اور مالک، ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل یعنی یعقوب کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے۔ کتنا بڑا ایلیا کا ایمان تھا کہ بغیر کسی شک و شبہ کے وہ اس کی حضوری کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند آج معلوم ہو جائے، چونکہ تو ابراہیم کا
जिससे बड़े वादे तूने किए। इसहाक का खुदा है जिससे तूने बड़े वादे किए। इसराइल यानी याकूब का खुदा है जिससे तूने बड़े वादे किए। और आज मालूम हो जाए क्या कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा तू ही है। आज ये कौमों और उम्मतों को, जमाने को, बाल के पुजारियों को मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है। और फिर वो कहता है और मैं तेरा बंदा हूं, सर्वेंट, खादिम। तू खुदा है और मैं तेरा खादिम हूं। ये बहुत बड़े आजाज की बात है जी, खुदाबंद का खादिम होना बहुत बड़े आजाज की बात है। अगरचे टाइटल्स के बिल्ले विल्ले लगे हुए होना, ये हर एक शख्स के अपना फेल है, लेकिन जो बरकत खुदावंद के खादम होने और खादम कहलवाने में है, वो टाइटल्स में नहीं है। क्योंकि जब हम अपने आप को खादम कहते हैं तो गोया अपने आप को फरोतन करते हैं, झुकाते हैं। आप देखते हैं एलिया नबी, इतना अजीम नबी जिसको गैर मसीह भी इलियास के नाम से जानते हैं, इतना मारूफ कि अहले यहूद और अहले कलीसा भी उसको अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम किताब मुकद्दस में मदर्रज है। इतना अजीम नबी, वो अपने आप को बंदा कहता है। पौलुस रसूल भी अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है, मैं उसका रसूल और उसका बंदा, खादिम हूं। मेरे अजीजों, आप और मैं दुनिया के जितने टाइटल्स लेना चाहे ले लें, लेकिन बरकत हां उन टाइटल्स में भी हो सकती है, लेकिन जो बरकत खुदा के खादम होने में है, वो बरकत किसी और जगह पर नहीं है। चाहे तो आजमा कर देख लीजिए, चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। और फिर उसने ये कहा, मैं तेरा बंदा हूं। और बंदा के बारे में इससे पहले कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि बंदा लफ्ज के माना गुलाम के हैं, और जो गुलामी का दौर था उसमें गुलाम अपने आका और अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक सांस तक नहीं ले सकता था। और जब वो कहता है मैं तेरा बंदा हूं, सो इससे मुराद यह है कि मैं तेरा हूं, सर तपा मैं तेरा हूं। मेरी सोच, मेरे ख्याल, मेरे अंदेशे, मेरा दिल, मेरा जहन, मेरा दिमाग, ये बदन खुदावन तेरा है। यूज कर इसे जैसे तेरी पाक और मुकद्दस मर्जी है। खुदा का खुदावन होना बहुत जरूरी है। वो जानता था कि ये कौन है, और फिर उस अजीम खुदा का खादम होना यह भी बहुत जरूरी है। और एक और बात, खादम होने के लिए सेमिनरी हो, बाइबल स्कूल हो तो अच्छा है, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है। नो 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 नो। खादम होने के लिए नई पैदाइश का तजुर्बा होना बस काफी है। और उसके बाद अपनी रूहानी नेमतों को पहचानते हुए उनका
मसीह के बदन यानी कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना, ये खिदमत है। और जो खिदमत करता है वो खादम है। इवन मुझे यूं कहना चाहिए, हर ईमानदार, खा वो मर्द है खा वो औरत है, वो खादम है। और अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं, मेरी तरह बरकत के लालची है, तो फिर आए हम अपने आप को छोटा खादम बनाए। और ये सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं जी, ओ जी मैं बस जी खुदाबंद का खादम हूं। नो, हम अपने जहन, हमारी इनर बीइंग, हम अपने बातन में भी अपने आप को खादम बनाए। दूसरों का सिर्फ दिखाने के लिए एक दिन चर्च की जूतियां ठीक कर लेना काफी नहीं है। मुसलसल करते रहना खिदमत है। ये है वो बातें जो यहां हम देखते हैं। और फिर उसने क्या कहा, और मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। याद कीजिए कि एलिया इस वक्त क्या कर रहा था। वो दुआ कर रहा था रब्बुल इज्जत के हुजूर, और कहता था, अब्राहम, इसहाक और याकूब यानी इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि तेरे सिवा कोई और खुदावन नहीं है, तू ही है, और मैं तेरा बंदा हूं। और मैंने जो कुछ किया है, ये मजबा कायम करना, लकड़ियां चुनना, बैल जबा करके रखना, 6 बार पानी के मटके उस पर उंडेलना, जो कुछ मैंने किया है तेरे हुक्म के मुताबिक किया है। आमीन। अब दुआ में वो था। मैं जब यहां पर स्टडी करता था तो उस वक्त खुदा के रूह ने मुझसे कोई बात की, और वो बात आज आपके लिए भी हो सकती है। वो ये कि माजी में खुदा के लिए हमने जो कुछ किया है, आपने भी किया होगा, करते भी है, करेंगे भी, मैं भी किसी हद तक करता हूं। और जो कुछ हम खुदावंद के लिए करते हैं, या जो कुछ भी हम करते हैं जिसको हम खिदमत कहते हैं, अगर हम अलग कमरे में, जहां मुझे और आपको कोई देख ना रहा हो, खुदा की हुजूरी में हम सरे तस्लीम खम हूं, उसके हुजूर जबीने नियाज हूं, उसके हुजूर सिजदा रेज हूं, दुआ कर रहे हूं, और क्या मैं अपने आप को ये कह सकता हूं, या आप अपने आप को ये कह सकते हैं, ऐ खुदा, मैंने जो कुछ किया है तेरे हुक्म के मुताबिक किया है? ओह, जब मैं आज सुबह स्टडी कर रहा था, मैं अपने आप पर निगाह करता था, जब मैं अपने आप के बारे में सोचता था, मैं कहता था, खुदावन माफ करके बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं जो असल में तेरी तरफ से हुक्म नहीं था, अगरचे उनमें से बहुत सारे अच्छे काम थे, बुरे भी, मैं इंसान हूं, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी थे, लेकिन तेरा हुक्म के बगैर किए, जिस सबब से कोई फ्रूट साबित नहीं हुआ। जब आप अपनी बाबत सोचते हैं तो जरा गौर करें कि कितने काम खुदा के हुक्म के बगैर हम करते हैं, जो बेसूद और जो बेफायदा होते हैं, जिनका कोई फल नहीं निकलता। खुदा के हुक्म के मुताबिक तभी बात होगी जब हमारा एंटाइना ऑन हो और हमारी उसके साथ डायरेक्ट बातचीत हो, हम उससे बात करते हूं और वो हमसे बात करता हो। और फर्माबरदारी का मयार ये है कि जब हम ये कहें, खुदाबंद
तू और मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। मैं तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी से बजा लाना चाहता हूं। खुदावन तू मुझे ले और अपनी मर्जी के सांचे में ढाल। आज तजर्बा करके देख लीजिए, अलग जगह पर दो जानू होकर दुआ करें और खुदावन से हम ये कह सकते हैं, ऐ खुदावन मैंने जो कुछ किया तेरी मर्जी से किया, तेरे हुक्म से किया। सोचने का मकाम है। और अगर अपने आप में दाल में कुछ काला काला नजर आए, आंसुओं के साथ उसके हुजूर इकरार और तौबा करने की जरूरत है। ईमानदारों को भी, सिर्फ गुनाहगारों को नहीं, ईमानदारों को भी हर रोज तौबा करते रहने की जरूरत है। हर रोज का कर्ज उतारने की जरूरत है। और फिर क्या होता है? वो कहता है कि मैं तेरा बंदा हूं और जो कुछ किया तेरे हुक्म के मुताबिक किया। और फिर कहता है मेरी सुन ए खुदा, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं। जो बाल के पुजारी थे उनकी बात हो रही है। इवन कई इस्राएली भी जो यहां पर मौजूद थे इस करमल की फतह में, उन सब की बात कर रहा है। ये सब लोग जान जाएं कि ऐ खुदावन तू ही खुदा है। और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। आज ये सब जान जाए कि तू ही खुदा है और तेरे अलावा कोई और नहीं। देखिए, एक तरफ बाल के पुजारी अपने बाल को पुकारते थे, दूसरी तरफ इस्राएल के खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स अपने माबूदे हकीकी पर फख्र करता था और जानता था कि मैं किसी बुत के आगे नहीं, जिंदा खुदा के आगे सिजदा रेज हूं और उसके हुजूर दुआ मांग रहा हूं। और उसने ये दुआ की कि आज मालूम हो जाए। क्यों उसने ये कहा? इसलिए कि माजी में एलिया ने कई बार अपनी जिंदगी में तजर्बे किए होंगे, ओ ऑफ कोर्स किए हैं, जिससे उसको पता चला कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो मुर्दा नहीं है, वो कोई बुत नहीं है जो अपने ऊपर से बीठ भी साफ नहीं कर सकता, अपनी डस्ट भी खुद झाड़ नहीं सकता। नो, एलिया का ईमान था मेरा खुदा जिंदा खुदा है और उसकी कोई शबीह बनाने की जरूरत नहीं है। तो गोया कहता है ये सब जो मैंने किया तेरे हुक्म से किया है। और ये बहुत जरूरी है कि खुदावन का काम खुदा की मर्जी और उसके हुक्म से किया जाए। और हमारे लिए भी यहां सबक था जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है। फिर 38 आए, तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानियों को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने यह देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है। मैंने 40 आयत अभी नहीं पढ़ी क्योंकि उसका डायरेक्ट इन आयात से ताल्लुक नहीं है। इन दो आयात में 38 और 39 में जो अब्राहम, इसहाक और इसराइल यानी याकूब का खुदा यहोवा खुदा है, उसने आग में से होकर जवाब दिया। बाल के नबियों के पास कुछ ना था,
बाल के नबियों के पास वो कुछ ना था जो एलिया के पास था, तो भी बाल के नबियों ने अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई सर्फ की, खर्च किया, मजबे बनाए, जानवर ज़बह किए, अपने आप को निश्तरू से घायल किया, पुकारा जोर जोर से बाल को कि आ, लेकिन बात बनी नहीं है। बाल बुत किसी को क्या दे सकता था। आज भी बहुत सारे लोग मशरको मगरब और शिमालो जनूब में बुतों को चूमने, बुतों को सिजदा करने के लिए आते और जाते और लाखों रुपए और डॉलर्स सर्व करते हैं। बाल के नबियों के पास फिजिकली सब कुछ था, लेकिन इसराइल का खुदा उनके पास नहीं था। आमीन। सब कुछ था, लेकिन इसराइल का खुदा उनके पास नहीं था। अजीजों, सारी दुनिया का मालो मता हमारे पास हो, लेकिन अगर खुदा हमारे पास ना हो, वी हैव नथिंग। हम कंगले हैं, कंगले, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और वैसे भी मुनज्जिए आलमीन ने कहा, इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। और वैसे भी खुदाबंद यीशु मसीह का कौल है कि पहले तुम उसकी यानी खुदा की बादशाही, मत्ती 6:33 के मुताबिक, और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये दुनिया की चीजें ये तो कुछ भी नहीं है, साए की मानिद है, तुहाडे मगर मगर आउणगियां, आपके पीछे पीछे आएंगी। और यीशु झूठ नहीं बोलता। हम माबूदे हकीकी को छोड़कर माबूदे मजाजी को, जो इस दुनिया में है, हम पूजने और अपना उल्लू सीधा करवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो एलिया ने दुआ की, कोई लंबी चौड़ी दुआ थोड़ा ही थी, बिल्कुल मुख्तसर सी दुआ थी। और लिखा है तब आग नाजिल हुई। ये आम आग से मुख्तलिफ आग थी, और इस आग का एक्शन बड़ा अजीब था। आग पैदा नहीं हुई, आग नाजिल हुई। इट मीन्स के पेंतिकोस्त के दिन, यानी ईदे नजूले रूहुल कुद्स के दिन, जो आग नाजिल हुई थी और फटती हुई जबानों की तरह शोले दिखाई दिए ऊपर से नीचे, बायन वैसे ही यहां ऊपर से आग नाजिल होते हुए हमें दिखाई देती है। वो आग नाजिल हुई और फिर आग के नाजिल करने के जरिया खुदा ने जवाब दिया। और मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया है कि एलिया की दुआ शायद 1 मिनट की भी नहीं, उससे भी कम थी, मगर उस दुआ के असरात रहती दुनिया पर छोड़े हैं। आमीन। दुआ दुआ ये नहीं है कि कितने घंटों तक मैं सिरा टूटने ही नहीं देता, एक बारी मैनू मौका ते मिले गिरजे च खलोन दा। दुआ गजों से नहीं मापी जाती मेरे अजीज, दुआ का वजन होता है।
और खुदा कोई लंबी चौड़ी चीखों पुकार की दुआओं से कहीं ज्यादा बढ़कर मुख्तसर और ईमान से की हुई दुआ का जवाब देता है, बशर्ते के दुआ गो का जिससे दुआ की जाए एक गहरा ताल्लुक और रिश्ता हो। और जरूरी नहीं कि हर बार जवाब मिले, बाज औकात खुदा एक टाइम पीरियड के बाद जवाब देता है। वी हैव टू वेट फॉर दैट अपॉइंटेड टाइम। और बाज औकात हमारी अपनी किसी गलती और कोताही के सबब से शायद हमें जवाब नहीं मिलता, लेकिन बाज औकात लोग मेरे जज्बात में होकर ये हो जाए वो हो जाए। मैंने बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में, क्रूसेड में लोगों को भंगड़े डालते हुए देखा, नाचते हुए देखा है, बाहर निकले थे ऊंज दे ऊंजी। ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं। खुदा जज्बात की कदर करता है, लेकिन काश के हम पौलुस की तरह कह सकें, मैं अकल से भी गाऊंगा और रूह से भी। होशो हवास में होकर उसकी प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। ये मेरे जज्बात, ये वक्ती तौर पर बेदारी है, चिंगारी है, खत्म हो जाएगी, लेकिन खुदा हमें हमेशा के लिए बेदार देखना चाहता है। आखिरी आयत, वक्त नहीं है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि हम मूसवी शरीयत के मुताबिक ये देखते हैं कि जितने भी झूठे माबूदों की पैरवी करने वाले लोग होते या झूठी नबुव्वतें करते, उन लोगों के लिए जो सजा थी वो सजाए मौत थी। अब बाल का और उसके पुजारियों के फ्रॉड का इंकशाफ हो गया और अब वो पकड़े गए, और मूसवी शरीयत के मुताबिक झूठी नबुव्वत करने वालों की सजा जो थी वो सजाए मौत थी। और अभी शरीयत का ही दौर था जब वही सिलसिला चला। बाद में आप इस्तिस्ना 13 बाब और उसकी 5 आयत देख सकते हैं, उसकी 13 से 18 देख सकते हैं, इस्तिस्ना 17 की 2 से 5 देख सकते हैं, इस्तिस्ना 18 बाब और उसकी 9 से 22 देख सकते हैं। इन आयात को बुनियाद बनाते हुए मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया है कि झूठे नबियों और झूठे माबूदों की सजा सजाए मौत थी। यहां पर मैं रुकता हूं, लेकिन यह जरूर अर्ज करूंगा कि आज के इस कलाम के मुताबिक हम अपने आप को मापें और तोलें और देखें कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं, और खुदावन मुझे और आपको फजल बख्शे कि दुनिया का सब कुछ हमारे पास हो तो हो, लेकिन इसराइल का खुदा कहीं रह ना जाए। वो मेरे और आपके कुलूब में, हमारे जहनों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, हमारी अज़दवाजी जिंदगी में, हमारी औलाद में काम करता हुआ नजर आए। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। Thank you so much and God bless you.